अरे बाप रे, इन अमीरों की ड्राइंग रूम किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। लाखों की पेंटिंग, और ये क्या लिखा है? ईमानदारी सबसे बड़ी नीति। सबसे बड़ा मजाक। इतना भारी सोने की ईंटें रखी है क्या इसमें? निकलने की बड़ी जल्दी हो रही है रवि। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात को ड्यूटी पर, मतलब लगता है सच में जनता सुरक्षित हाथों में है। क्यों साहब? अबे जनता जनता तो मजे से सो रही है। मैं तो यहीं इस ब्रीफ केस की सुरक्षा में लगा हूँ। ब्रीफकेस की? या अपनी जेब की साहब? सच बताइएगा। बहुत तेज हो रहा है तू। हाँ, चोरी के साथ साथ पुलिस से मजाक भी करने लगा। हिम्मत बहुत बढ़ गई तेरी। अरे साहब, हिम्मत तो क्या, आप ईमानदारी की जॉब करते हो या ये ईमानदारी की नहीं करते साहब, ये बताओ पहले। बेटा एक बात तो तू जान ले, तेरी चोरी और हमारी लूट में बड़ा फर्क होता है। हम पुलिस वाले इसे ड्यूटी का नाम देते हैं। और हमें अपराधी बना देते हैं। सच कहा ना साहब? हाँ ठीक है ठीक है। एक बात बता, अब यहाँ से सीधे थाने चले या कुछ समझौता कर लें, कुछ मांडवली, यू नो व्हाट आई मीन। अरे साहब, आपसे क्या छुपाना साहब। साहब अगर साहब अगर आधा आधा कर ले तो साहब हम दोनों के चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। क्या बोलते हैं साहब? बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अगर कोई पंगा हो तो नाम में तेरा लूंगा। हाँ। साहब नाम तो आप हमेशा से मेरा ही लेते आए हैं, कभी किसी केस में तो कभी किसी फाइल में। और अभी आधा आधा कर रहे हैं। यार रवि, तुझे देख के पता क्या लगता है, एक बार तुझे अगर सही से ट्रेनिंग मिल जाए ना, बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू। अरे बिल्कुल साहब, वो तो मैं बनूंगा ही। पर क्या करूं साहब, अपनी चोरी ना सिर्फ चोरों के साथ ही हुई है। कोई बात नहीं, ज्यादा बातें मत बना। अरे। ला मेरे पास में, अबे 50-50 मैं कर लूंगा तेरे हाथ में, टेंशन ना ले। चल अब जल्दी से भाग, जल्दी से भाग भाग भाग। आज मैंने चोरी की और पकड़ा भी गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सीन चेंज। शर्मा, लगता है शहर के चोरों की प्रोडक्टिविटी बढ़ सी गई है। हर हफ्ते इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ी जा रही है। वो क्या है ना सर, अपने शहर की जनता बड़ी भोली है। कोई इसे ईमानदारी से लूटता है तो कोई कानून की आड़ में। लेकिन असली खिलाड़ी तो वही होता है जिसको पता होता है कि सही माल को सही हाथों में कब और कैसे पहुंचाना है। अरे साहब, चोरी तो मैंने भी की, पर आप लोग की तरह वीआईपी सिक्योरिटी के साथ नहीं की। अच्छा, तो ये हमारे स्थानीय दार्शनिक हैं, इसे क्यों पकड़ लाए शर्मा? सर ये हमारा ही आदमी है, बस इसे अपनी वर्दी पहनना बाकी रह गया है। वर्दी? क्या बात है साहब। लेकिन साहब मैं आईपीएस की वर्दी नहीं पहनता, मैं चोरी की वर्दी पहनता हूँ। अरे भाई, इस देश में टैलेंट की कदर नहीं है किसी को। तुम जैसे हुनरमंद लोगों को जनता अपराधी कहती है और नालायक लोगों को मंत्री बना देती है। बात तो आपकी सही है साहब, तो मेरा भी कोई पोस्ट निकाल दीजिए ना साहब। साहब क्या है ना, इतना टैलेंट दिखा है तो फिर कुछ तो प्रमोशन बनता है कि नहीं साहब? अबे रवि, एक बार तू सिस्टम में आ गया ना, तुझे छोटी मोटी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। पैसा खुद ब खुद चल के तेरी जेब में आ जाएगा। क्या कहते हैं सर? हाँ बिल्कुल। वैसे शर्मा, ये लड़का काफ़ी तेज़ है, इसे हमारी टीम में रखना चाहिए। क्या कहते हो रवि? साहब पर क्या है ना साहब, मैं सिस्टम के अंदर घुस के चोरी नहीं करता साहब, ये मेरी प्रॉब्लम है। ओहो वाह बेटा वाह। और ऐसे एक दूसरों के घरों की दीवारें फांद कर चोरी करना है तुम्हारे सिस्टम के अंदर आता है? हाँ, अरे बिल्कुल साहब, वो आता है ना साहब, क्योंकि साहब वो जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकना नहीं होता है साहब। अब क्या है ना साहब, जनता की आंखों में धूल झोंकना मेरा काम नहीं है, वो आप लोग का काम है। ये लड़का हमारे सिस्टम में फिट नहीं होगा, इसे आज़ाद ही रहने दो। क्या कहते हैं सर, इसको छोड़ दे? हाँ छोड़ दो, वैसे भी ये हमारा कंपटीशन नहीं है, हमें तो किसी और लेवल पर हमारा खेल खेलना है। सही कहा सर। सही। चोरी तो मैं भी करता हूँ, पर ईमानदारी से करता हूँ। सीन चेंज।
और मेरा क्या लाए हो हमारे लिए? या आज फिर खाली हाथ चले आए? मंत्री जी, अब खाली हाथ आने की हमारी औकात कहाँ। आपके आशीर्वाद से शहर में काफी विकास हो रहा है, बस उसी विकास की एक छोटी सी भेंट लाए आपके लिए। अरे वाह वाह वाह, देख रहे हैं शर्मा जी, ये पैसा जनता की जेब से निकला और आप तक पहुंचा, और फिर मेहरा जी ने इसे हमारे सामने सजा दिया। वाह, क्या शानदार लोकतंत्र है, वाह वाह वाह। सही कहा मंत्री जी, यही तो हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। यहाँ जनता वोट डालती है और हम जैसे लोग नोट बटोरते हैं। साहब, मुझे लगा था कि चोरी सिर्फ गलियों में होती है, पर असली चोरी तो इन एसी कमरों में होती है। अरे ये कौन है? कोई नया अफसर भर्ती हुआ है या कोई ठेकेदार है? अरे मंत्री जी, ये रवि है, हमारे शहर का एक मशहूर चोर। हमारी बिरादरी का ही है, बस इसकी वर्दी थोड़ी सी फटी हुई है। फटी हुई वर्दी तो ठीक है साहब, कम से कम मैं जनता के पैसे पर तो नहीं पलता। बेटा, जनता के पैसे पर पलना ही असली हुनर है। तुम गलियों में दौड़कर चंद हजार चुराते हो, और हम करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों, समझे? और कहती है कि जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैडम, अगर जनता की सेवा करना आपका धर्म है तो बैंक में और ये ब्रीफकेस में नोट नहीं होते, राशन होते, वो भी जनता के लिए। ओए रवि, यार तेरे अंदर नेता बनने की पूरी काबिलियत है, लेकिन तुझे ना जनता से झूठ बोलने की ट्रेनिंग थोड़ी लेनी पड़ेगी बेटा। शर्मा जी सही कह रहे हैं, शर्मा जी सही कह रहे हैं। देखो बेटा, तुम छोटे मोटे घरों में चोरी करते हो, अगर बड़ा खेल खेलना है तो चुनाव लड़ो, चुनाव। जनता खुद अपनी चाबी तुम्हारे हाथों में दे देगी यार। मैंने सुना था राजनीति जनता की सेवा करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे तो तिजोरी भरी जा रही है। बिल्कुल, इस पूरे संसार में सबसे चालाक चोर नेता ही होता है कि नहीं? सही बात है मंत्री जी, सही बात है। क्या बात करो मंत्री जी, आजादी हमें इसलिए मिली थी कि आप चोरी कर सके। अरे भाई, आजादी इसीलिए मिली थी, और अब हमें किसी गोरे की जरूरत नहीं है हमें लूटने के लिए। हम आपस में एक दूसरे को लूट लेते हैं, एक्सपर्ट हो गए भैया। अरे वाह बिल्कुल मंत्री मंत्री जी। जी, वाह, जय हो मंत्री जी। बात तो आपकी सही है मंत्री जी, हम लोग चोरी खुलेआम करते हैं और आप लोग पर्दे में छुप कर चोरी करते हैं। देखो भाई रवि, तुम ना एक काम करो, तुम राजनीति में आओ, हम तुम्हारी चोरी को योजना बना देंगे, ठीक है? क्या बात है। क्या बात है मंत्री जी, जय हो मंत्री जी, मंत्री जी। खोलिए भैया, अरे बनाइए बनाइए, अरे गिलास लाइए, लाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया भाई, बढ़िया, काफी है। क्या बात है मंत्री जी, जय हो, जय हो। और ध्यान रखिए हमारा भी थोड़ा बहुत। हाँ? चोरी मैंने भी की, पर ईमानदारी से। इनकी तरह बेईमानी से जनता के पैसे नहीं लूटे। ये सर बनाइए कुछ। ये तो आप हमें नहीं दीजिए भाई साहब। The end.